हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच और इंटरमीडिएट तक यूज़ होने वाली फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे जो कि 7 होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार, ठीक है। और उनका यूज़ हम क्यों करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। तो देखिए, फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार का प्रयोग किसी भी साधारण बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक तरीके से कहने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे अलंकार का प्रयोग हिंदी व्याकरण में कविता को सुंदरता प्रदान करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश में जो पोएट्री है उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में फिगर ऑफ स्पीच है 7। हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास अलंकार, पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, सिमली उपमा, मेटाफर रूपक, हाइपरबोल अतिशयोक्ति, अपोस्ट्रॉफी संबोधन, ओनोमोटोपिया यानी कि ध्वन्यात्मक, यानी कि जहाँ से हमें साउंड का पता चलता है। तो देखिए, यहाँ पर ये 7 फिगर ऑफ स्पीच है। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिमली को, जिससे हिंदी में कहते हैं हम उपमा अलंकार। तो देखिए, इन सिमली देयर इज अ कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। तो देखिए, सिमली में क्या होता है, कंपैरिजन होता है दो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं के बीच, दैट आर सिमिलर एट लीस्ट वन पॉइंट, ठीक है। उनमें कम से कम एक विशेषता होनी चाहिए। इट इज इंट्रोड्यूस बाई वर्ड्स एज लाइक, एज, सो एज। तो देखिए, इन सभी वर्ड से इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हिंदी में हम पढ़ते हैं, जब दो अलग अलग तरह की वस्तुओं की तुलना की जाए और दोनों में कम से कम एक विशेषता हो, ठीक है, तब होता है सिमली यानी कि उपमा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें दी गई हैं, क्योंकि मेटाफर और सिमली दोनों एक जैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह की वस्तुओं की तुलना, सिमली में हमेशा जहाँ जहाँ भी वस्तुओं की तुलना की गई हो वो अलग अलग प्रकार की होंगी, ठीक है, वो एक तरह की नहीं होंगी। यहाँ पर बताया गया है, आगे बताया गया है, दोनों वस्तुओं में कम से कम एक बात का समान होना जरूरी है। समान नहीं है यहाँ पे, समान, ठीक है, एक बात का समान होना जरूरी है। सो लाइक एज ये वर्ड यूज किए जाते हैं जिन जिन वाक्यों में इन शब्दों यानी कि सो लाइक एज का प्रयोग किया गया हो और दोनों वस्तुएं अलग अलग हो और उनमें कम से कम एक एक गुण समान हो, तभी आप देख पाएंगे कि वहाँ पर सिमली होगी यानी कि उपमा अलंकार होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सिमली के, जैसे कि माई लव इज लाइक रेड रोज। तो देखिए, माई लव अलग अलग तरह की चीज़ें हैं और सो लाइक एज जैसे वर्ड से उन्हें जो है इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होगी आपकी फिगर ऑफ स्पीच सिमली। लाइफ इज लाइक ए ड्रीम। तो देखिए, बिल्कुल अलग अलग तरह की वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर हम लाइक वर्ड से इनका कंपैरिजन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं और सो लाइक एस जैसे वर्ड हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तीनों ही सेंटेंस में लाइक का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, और आगे बताया गया है कि इसके अलावा कुछ फ्रेजेस हैं जिन्हें मतलब बातचीत करते हुए हम यूज करते हैं सिमलीज को, जैसे यहाँ पर है मैट एज ए मार्च हियर, ठीक है, एज प्राउड एज पिकॉक, एज बर्ड एज ब्रास, एज टफ एज लेदर। तो देखिए, यहाँ पर भी किसका यूज हुआ है, सिमली का यूज हुआ है, एज वर्ड से यहाँ पर इंट्रोड्यूस इन्हें किया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे मेटाफर क्या है, ठीक है। तो मेटाफर हमने अभी ऊपर बताया कि सिमली और मेटाफर जो होते हैं ना, वो दोनों एक जैसे होते हैं। दो अलग अलग तरह की वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन होता है, उनमें एक गुण समान होना जरूरी होता है, लेकिन बस डिफरेंस इतना होता है, यहाँ पर हम सो एज लाइक जैसे वर्ड का यूज नहीं करते हैं सिमली की तरह। ये सिंपल सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है, मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड। देखिए, सिमली भी मेटाफर भी फिगर ऑफ स्पीच है जिनमें दो वस्तुओं के बीच कंपैरिजन किया जाता है, बट लाइक एज सो जैसे वर्ड यूज नहीं किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख पा रहे हो, द कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। तो देखिए, अलग अलग तरह की वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है। फ्रेंडशिप इज ए शेल्टरिंग ट्री, ठीक है, द न्यूज वाज
ए डैगर टू हिज हर्ट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरह की वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही है। सो एज लाइक जैसे वर्ड का यूज भी नहीं किया जा रहा है। आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग अपोजिट मीनिंग। तो देखिए इसमें आप देख पाते हैं अपोजिट मीनिंग। तो देखिए ऑक्सीमोरन वह अलंकार है जिसमें एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। एक ही वस्तु के दो अलग अलग गुण दिखाए जाते हैं। वहाँ पर होती है हमारी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। काफ़ी सिंपल है। ही इज़ आइडियली बिजी नाउअडेज। तो देखिए यहाँ पर आइडियली बताया गया है और बिजी भी बताया गया है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। तो देखिए ओपन भी बताया जा रहा है, सीक्रेट भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से एक ही चीज के दो अलग अलग विरोधी गुण यहाँ पर दिए जा रहे हैं। लाइफ इज बिटर स्वीट। तो देखिए बिटर भी कहा गया है, स्वीट भी कहा गया है। तो बहुत ही सिंपल है। जब आप ये दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ देख पाएंगे तो आप इजीली समझ लेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाइपरबोल इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस, बेटर और रोज देन दे आर रियली आर। तो देखिए हाइपरबोल मीन्स हमने पढ़ा था ऊपर, अतिशयोक्ति अलंकार होते हैं। तो देखिए जो ये फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, इनमें चीज़ों को रिप्रेजेंट किया जाता है एज ए ग्रेटर और लेस। मतलब बहुत बात को बहुत बढ़ाकर, चीज़ के बारे में बात जो कही जाती है बहुत बढ़ाकर या बहुत घटाकर, बहुत अच्छी या बहुत बुरी तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है जैसे कि वो एक्चुअली में होती हैं। उससे ज़्यादा उन्हें बढ़ाकर कहा जाएगा उनके बारे में, या फिर गिरा कर कहा जाएगा उनके बारे में, जैसे कि सी वेप्ट ओशियंस, ओशियन ऑफ टीयर्स। तो देखिए समुद्रों जितने आंसू नहीं बहाए जा सकते ना, तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है। 10,000 सॉ आई एट ए गैलेंस। तो देखिए एक ही दृष्टि में, एक ही नज़र में 10,000 को देख लेना बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। दे आर स्विफ्टर दैन एज लेस एंड स्ट्रोंगर देन लॉयंस। तो देखिए लॉयन से स्ट्रोंगर बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर या बहुत घटाकर कहा जाता है। वहाँ पर होती है आपकी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। आगे है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, क्या होता है, मानवीकरण। यानी कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग शो किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इनएनिमेट ऑब्जेक्ट आर और एब्स्ट्रैक्ट नोशन आर थॉट्स ऑफ एज पर्सन ऑफ हैविंग लाइफ। तो देखिए जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है ना, उसमें नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को एज अ लिविंग शो किया जाता है, या अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जो होते हैं, जो थॉट्स होते हैं एब्स्ट्रैक्ट, उन्हें ऐसे शो किया जाता है कि जैसे पर्सन की हो। ठीक है, एज ए लिविंग शो किया जाता है। जैसे कि आई एम द ड्यूटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। तो देखिए अर्थ एंड वाटर की तो ड्यूटर नहीं हो सकती। तो देखिए नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग थिंग शो किया गया है। द मून वेल्ड हर फेस। तो देखिए कहा गया है कि मून ने अपने फेस को ढक लिया, ऐसा नहीं होता है। तो इन्हें देखिए जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन्हें एज ए लिविंग शो किया जा रहा है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अनुभव को एक सबसे अच्छा अध्यापक बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जाना कि जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है उसमें नॉन लिविंग थिंग या एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एज ए लिविंग शो किया जाता है, एज अ पर्सन शो किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपोस्ट्रॉफी। ठीक है, एन अपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू डेथ, टू द अब्सेंट और टू ए पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। तो देखिए ये भी कुछ ऐसी मिलती जुलती होती हैं। पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट होती हैं, पर्सोनिफाइड आइडियाज़ होते हैं। तो देखिए जब हम किसी निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त मीन्स एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का उल्लेख करते हैं, तो ऐसे जो कथन होते हैं ना, वो होते हैं अपोस्ट्रॉफी, आप कह सकते हैं। धर्म त्याग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए अपोस्ट्रॉफी होती हैं जिसमें हम डायरेक्ट किसकी बात करते हैं, डायरेक्ट एड्रेस करते हैं हम डेथ को। ठीक है, किसी अब्सेंट को। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है निर्जीव और एब्स्ट्रैक्ट, नॉन लिविंग और जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ओ सॉलिट्यूड वेयर दे चार्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया अपोस्ट्रॉफी का।
आगे हम पढ़ेंगे ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। तो देखिए इसमें जो साउंड होती है ना, वही भाव, उसी से हमें भाव का और अर्थ का संकेत मिलता है। ठीक है, तो देखिए ओनोमोटोपिया के बारे में बताया गया, एक काव्यात्मक शैली है ये, और इसमें प्रयुक्त शब्दों की जो ध्वनि होती है, आवाज होती है, उससे हमें भाव या अर्थ का संकेत मिलता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर आपको साउंड देखने के लिए मिलेगी, आई बेबल ऑन द पेबल। ठीक है, तो यहाँ पर साउंड दी गई है। ग्रंट ग्रंट द होग गोज। तो देखिए यहाँ पर होग की साउंड बताई गई है, कैसी है, ग्रंट है। शॉर्ट क्लेंज एंड गन्स बूम। तो देखिए यहाँ पर सोर्ड की और गन की साउंड को बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है साउंड का, तो साउंड से ही हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि यहाँ पर ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप सभी फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे पोएम हैं इंटरमीडिएट में और आपकी 11th और 12th दोनों ही क्लास में जितनी भी पोएम हैं, हम कोशिश करेंगे कि सबकी एक एक पोएम की अलग अलग लिटरेरी डिवाइस के बारे में बताया जाए कि कौन सी पोएम में कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ की है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।